गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज अपन ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको एग्जाम टिप्स देने जा रहा हूँ। इसका मैंने एक वीडियो बनाया आपके लिए। इसमें मैं कुछ की पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट, जैसे एग्जाम का जो क्वेश्चन पैटर्न रहता है, फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू बेस रहता है, ऑब्जेक्टिव बेस 30 मार्क्स का। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ट्रू एंड फॉल्स का रहता है, जिसमें आपको रीजनिंग के साथ आंसर देना है, ट्रू फॉल्स, करेक्ट और इनकरेक्ट, जिसका वेटेज है 14 मार्क्स। इसमें आपको 7 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, ईच क्वेश्चन कवरिंग द 2 मार्क्स। एंड थर्ड एंड ऑनवर्ड्स आर द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन आर द 14 मार्क्स। हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें से आपको एक क्वेश्चन मतलब 5 में से 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। आउट ऑफ 5 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शनल रहेगा। आप मतलब आपको केवल 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो इन 4 क्वेश्चन का वेटेज है 56 मार्क्स। ईच क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे, 4 मार्क्स के भी। तो हर क्वेश्चन जो रहेगा वो 14 मार्क्स का रहेगा, जिसके अंदर आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले अपने को एग्जाम में जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, जो अप्रॉक्सीमेट आपको 30 मार्क्स के मिलते हैं और 30 मिनट्स के अंदर आपके सॉल्व हो जानी चाहिए वो क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको अलर्टनेस रहती है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक करता है। वो ट्रू एंड फॉल्स जब सॉल्व करता है, करेक्ट एंड इनकरेक्ट को, तो वो करेक्ट एंड इनकरेक्ट का रीजनिंग जो है ना, वो फुल एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। तो अपने को कम से कम हर ट्रू एंड फॉल्स में 3 से 4 लाइन, मिनिमम 4 लाइन आपको आंसर उसका रीजनिंग लिखना जरूरी है, ट्रू एंड फॉल्स का। तो तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज इसमें आपके आधे मार्क्स कट सकते हैं। अगर आपने केवल ट्रू फॉल्स लिखा और एक लाइन में उसको खत्म कर दिया उसकी रीजनिंग को, तो आपके मार्क्स आधे हो सकते हैं। तो उसको आपको प्रॉपर रीजनिंग के साथ उससे कनेक्टेड जो भी आपको लगता है उसको आप रीजनिंग में उसको जरूर लिखना है। इसमें आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि अपनी एक हैबिट बन गई है। टेस्ट पेपर में भी अपन जो क्लास में मॉक टेस्ट ये सब होते हैं, उसमें केवल अपन रीजनिंग प्रॉपर नहीं देते हैं। तो इसकी रीजनिंग प्रॉपर मिनिमम 4 से 5 लाइन आपको जरूर लिखनी है उसकी रीजनिंग। और जो उसके बाद जो क्वेश्चन रहेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इसमें ऐसे से रिलेटेड, कंपनी ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो जब भी ऐसे से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि ऐसे का सही नाम दिया जाए और उसका नेम भी प्रॉपर टाइटल के साथ। जैसे ऐसे 500 है ऑडिट एविडेंस, ऐसे 230 है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे 580 है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो उसको प्रॉपर आपको ऐसे रेफरेंस देना है। लेकिन अगर आप एश्योर नहीं है कि कौन सा ऐसे है, उसका नंबर क्या है, नाम क्या है उस क्वेश्चन में, तो आप मत गलत ऐसे का रेफरेंस मत दीजिए, हो सकते हैं आपके नंबर कट जाए। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, एज पर बस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इशूड बाय आईसीआई, ये रेफरेंस आप दे सकते हैं। तो गिव रेफरेंस ऑफ करेक्ट स्टैंडर्ड, नेम एंड नंबर, सही ऐसे का नाम और सही ऐसे का रेफरेंस दीजिए, नंबर। और अगर आपको याद नहीं, आप कंफर्म नहीं है, तो डोंट गिव रेफरेंस ऑफ द ऐसे, नेम एंड टाइटल, आप केवल ऐसे लिख दीजिए एज पर रेलिवेंट ऐसे। एंड हमेशा आंसर को प्रेजेंट करिए। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो आएंगे वो पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करिए। ट्राई टू राइट डाउन द आंसर इन पॉइंट वाइज एंड हाईलाइट द की वर्ड विद पेंसिल। और कोशिश करिए कि आप जितने भी उसके की पॉइंट है उसको हाईलाइट करिए विद पॉइंट से। जैसे आपको अगर क्वेश्चन आता है एडवांटेज ऑफ ऑडिट, तो उसके जो 7 पॉइंट बनते हैं, उस 7 पॉइंट को आपको की पॉइंट को अंडरलाइन करना चाहिए विद पेंसिल के साथ। और हमेशा अटेम्प्ट द 100 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, आपको पूरे 100 मार्क्स क्वेश्चन अटेंड करने हैं। कोई भी क्वेश्चन को लेफ्ट नहीं करना है, लीव नहीं करना है, छोड़ना नहीं। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं भी अर्न रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपको कंसेप्ट बन रहे हैं उसको जरूर लिख कर आइए। और प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन दीजिए आंसर का। इससे आपको हो सकता है कि अगर नहीं भी क्वेश्चन जो नहीं बन रहा है उसका भी आपने अगर आंसर कुछ लिखा है कनेक्टेड, तो आपको 1 मार्क्स मिल सकते हैं, 2 मार्क्स मिल सकते हैं।
तो ये सब चीज़ें अपने को एग्जाम में याद रखनी है, और हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को कोशिश करिए फर्स्ट सॉल्व करिए, क्योंकि अगर आप 30 और फर्स्ट क्वेश्चन का 30 मार्क्स वेटेज है और सेकंड क्वेश्चन का 14 मार्क्स वेटेज है, तो टोटल आप 1 आवर्स में अप्रॉक्सीमेट 44 मार्क्स का सिक्योर कर सकते हैं एग्जाम में इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके। उसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करिए और जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है उसको अटेम्प्ट करिए, फर्स्ट उसको प्रिपेयर राइट डाउन करने की कोशिश करिए। थैंक यू।